गजल का विद्यार्थी नहीं हूँ, गीत का विद्यार्थी हूँ, तो बेहतर होगा वही काम करूं जो मुझे बेहतर आता है। आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करता हूं जो कल रात ही कलम से कागज पर उतरा है। सुनिए बिल्कुल। कि काली इस रात के पल निकल जाएंगे, काली इस रात के पल निकल जाएंगे, एक उम्मीद का ये नया साल, रात के पल निकल जाएंगे, एक उम्मीद का ये नया साल हो। बन सुनिए बिल्कुल। कि वक्त के सूर्य पर फिर ग्रहण ना लगे, वक्त के सूर्य पर फिर ग्रहण ना लगे, आँच आए नहीं चांद के नूर पर, अपने लोगों को कांधा जो ना दे सके। हमने देखा पिछले साल 2020 में बिल्कुल कई सारे अपने लोगों को कांधा नहीं दे सके, अपने लोगों को कांधा जो ना दे सके, कुछ तो मरहम लगे उनके नासूर। कि वक्त की तेज आंधी में बिखरे हुए, वक्त की तेज आंधी में बिखरे हुए, मन को सीता हुआ ये नया साल जाएंगे, एक उम्मीद का ये नया साल हो। दूसरा मन सुनिए कि देवता फिर न इतना कोई क्रूर हो, देवता फिर न इतना कोई क्रूर हो, फिर से फुटपाथ पर बचपना ना पले, आदमी अब कहीं से न हैवान हो, आदमी अब कहीं से न हैवान हो, नफरतों में किसी का भी घर ना, कि रंजिशें फासले नफरतें छोड़ दे, रंजिशें फासले नफरतें छोड़ दे, प्रीति का प्यार का ये नया निकल जाएंगे, एक उम्मीद का ये नया साल हो। आखिरी बंद सुनिए इस गीत का कि इस नए साल में, इस नए हाल में, इस नए साल में, इस नए हाल में, मौत पर जिंदगी को विजय श्री मिले, मौत पर जिंदगी को विजय श्री मिले, हर समस्या का निकले समाधान अब, हर सड़क पर से महफूज नारी चले। मस्त भौरों की धुन में पिरोया गया, मस्त भौरों की धुन में पिरोया गया, बस इसी गीत सा ये नया एक उम्मीद का ये नया साल हो, एक उम्मीद का ये नया साल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला वाला हो आपकी तो बेचैनी वाला सुना दे, लिखा दो भाई, सुना दो यार, आपका अपना मंच है। ये तो वैसे भी पढ़े नहीं गए अभी तक। उर्मिला वाला पढ़ दो यार। उर्मिला वाला मुझे याद नहीं हो सर, अबे वो तेरी नहीं यार, वो उर्मिला देखिए उस गीत की अगर मुझे दो चार लाइनें कहीं पर याद आ गई, मैं भूल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन उसकी भूमिका में केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर राम और सीता वनवास को जाकर के महान हो गए, लक्ष्मण उनका साथ देकर के महान हो गए, तो एक उपेक्षित पात्र रामायण का ऐसा था जिसकी उतनी व्याख्या कभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और क्या बात है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नाम का एक महाकाव्य लिखा जिसके 9वें अध्याय में उर्मिला पर पूरा वर्णन है। उसी से मैंने कुछ पढ़ते हुए ही कुछ लिखा है और उसको धुन में पिरोते हुए दो चार लाइनें पढ़ता हूँ। उस बात से अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, नहीं तो आनंद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं तुम्हारे दिए एक वचन के लिए। उर्मिला को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए एक वचन के लिए, जैसे श्यामल धरा निर्जला हो गई, तुम लखन बन गए कुल के दीपक हुए। तुम लखन बन गए कुल के दीपक हुए, मैं तुम्हारी वही उर्मिला ही। वन को चले जब तीनों, तो उर्मिला खिड़की से कहीं झांक रही होगी और उसके मन में क्या विचार आए होंगे कि तुम चले तो गए वन में राम के संग, तुम चले तो गए वन में राम के संग, अपने कुल के कठिन तम प्रण बन गए। तुम चले तो गए वन में राम के संग, अपने कुल के कठिन तम प्रण बन गए। मैं नगर में भी रह वनवासी हुई, मैं नगर में भी रह वनवासी हुई, इस महल के भवन सारे वन बन गए। देखिए उर्मिला ने ज्यादा अच्छी तपस्या उर्मिला ने करी है कि प्रीति की अल्पनाओं को भीतर दबा, प्रीति की अल्पनाओं को भीतर दबा, भावनाओं रहित एक शिला हो गई। तुम लखन बन गए कुल के दीपक हुए, तुम लखन बन गए कुल के दीपक हुए, मैं तुम्हारी वही उर्मिला ही रही। तीसरा और आखिरी मन सुनिए कि मन ही मन झर गए थे वसंती कमल, मन ही मन झर गए थे वसंती कमल, था विरह का रुदन कंठ पर थम गया। मन ही मन झर गए थे वसंती कमल, था विरह का रुदन कंठ पर थम गया। उर में घुटता रहा बह न पाया कभी, उर में घुटता रहा बह न पाया कभी, पीर का अश्क जो नैन पर थम गया, पीर का अश्क जो नैन पर थम गया। एक सिंदूर ही मन का आकाश, लक्ष्मण को केवल एक सिंदूर में बांधकर रखा, बाकी लक्ष्मण को पहले। एक सिंदूर ही मन का आकाश थी, मांग चंदा रहित पूर्णिमा हो गई। तुम लखन बन गए दीपक हुए, मैं तुम्हारी वही उर्मिला ही रही, मैं तुम्हारे दिए एक वचन के लिए। बहुत शुक्रिया।